हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के हमरा मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी जो पहला केस है उसकी लाइव कवरेज करवाई, उसके ऊपर बात होगी। फिर हम बात करेंगे इस्लामाबाद में एक अहम गैर मामूली एहतजाज हुआ है। GHQ की ज़मीन के लिए ज़मीन वागुजार कराने के लिए एक ऑपरेशन हुआ है CDA का, उसके ख़िलाफ़ मुकामी जो लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया है, उसके ऊपर बात होगी। और तीसरे नंबर पर हम चिन्योट जो पंजाब का एक ज़िला है वहाँ पर एक 13 साला बच्चे की हलाकत, उसके ऊपर बात करेंगे जो कि एक टीचर के मुबैना तशद्दुद की बिना पर हुई है। तो इन तीनों मौज़ूआत पर बात करते हैं। चीमा साहब, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आ गए और उन्होंने आते साथ जो अपनी जो पहली केस है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके ऊपर फुल कोर्ट कायम की है और आज सारा दिन इसके ऊपर लाइव कवरेज होती रही। उसका फ़ैसला जो भी आए, लेकिन बड़ी अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। वैसे बाय द वे इंडिया में 2022 से ऑनवर्ड लाइव कवरेज होती है। वो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपने इश्यूज़ हैं उनको लाइव कवरेज दे रहे हैं। मैं आई वांट टू नो योर ओपिनियन कि इस लाइव कवरेज का इम्पैक्ट क्या है, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट क्या है? शाही पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल है कि जो केस है उसका हम बता लें कि केस क्या है। ठीक, आप ये समझें कि जैसे केस जो है ये अदलिया के अपने बारे में है। समझें क्या, बल्कि है कि अदलिया के अपने बारे में है कि अदलिया बढ़िया या पार्लियामेंट। ये भी नहीं है, यानी कि इधर ये भी डिबेट नहीं है। मसला ये है कि पार्लियामेंट ने कानून में एक तरमीम की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो बेंच तश्कील देने का मामला है ये चीफ जस्टिस के पास अकेले के पास नहीं होना चाहिए। इसके लिए तीन रुकनी, एक जो 3 सीनियर तरीन जो जजेज़ हैं वो इसके बारे में फ़ैसला करें कि किस तरह बेंच की तश्कील, और 2 जजेस जो फैसला करेंगे, अक्सरियती जज जो फैसला करेंगे वो फैसला। दूसरा उसमें एलिमेंट ये था कि क्या ये जो सू मोटो होता है, सू मोटो के नतीजे में एक तो ये है कि सू मोटो किस तरह लिया जा सकता है। क्या यानी कि जज साहब जो चीफ जस्टिस है यूँ ही उनका ख्याल आए ये वो उसके ऊपर ना अकेले ही ना बैठ जाए उस इख्तियार पर। अगर पहले तो ये था कि अगर कोई और भी जज लेना चाहता है तो वो चीफ जस्टिस को जो है ना वो कहता है। दूसरा फिर यह है कि जो वो जो इस पर फैसला आता है सू मोटो के केस पर, क्या उस पर आगे नज़रसानी की अपील हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, रिव्यू पिटीशन का पहले था ना, तो उन्होंने कहा था जी कि नज़रसानी की अपील का किया जाए इसके बारे में। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने, जो जस्टिस बंदयाल थे जब, तो उन्होंने इस को कानून के बारे में उन्होंने इसको मुअत्तल करार दे दिया था। बल्कि उन्होंने कहा जी कि ये जो है इससे अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है। अब यह है कि इन्होंने दोबारा उसको सुन लिया है इन्होंने, और उस टाइम भी तकाजा आ रहा था कि एक फुल बेंच बनाया जाए, फुल बेंच, ताकि जो ये है भी हमारे बारे में और ये एक अहम इशू है, इसमें कोई 3 या 5 जजेस की बजाय तमाम जो जज साहबान हैं वो बैठ कर जो इसकी फेवर में राय रखते हैं, जो इसके मुखालिफ राय रखते हैं, वो बैठ कर फैसला करें। तो अभी जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उन्होंने जो है फुल बेंच में सुना है जिसमें उनके हम ख्याल और जो मुखालिफ ख्याल जजेज़ हैं वो सारे उसमें शामिल हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक ख़बर है और अच्छा स्टेप है उनका। दूसरा जो है वो जो आप बात कर रहे हैं कि जो एक लाइव कवरेज है, मेरे ख्याल है कि लाइव कवरेज जो है इसका एक मुस्बत पहलू भी है और मनफी पहलू भी है। मुस्बत पहलू ये है कि आप अवाम की नज़र में होते हैं, लोग आपको सुन भी रहे होते हैं। बाज़ औक़ात अदलिया में उधर क्या मामलात या किन वजूहात की बुनियाद पे क्या फ़ैसला आ रहा है वो लोगों तक नहीं पहुंचता। जो फ़ैसला आता है वो जो रिमार्क्स हैं उनको भी हम बाज़ औक़ात बड़ा आइसोलेशन में सुन रहे होते हैं जी कि जज साहब ने ये कह दिया है तो इसका क्या मतलब है। अभी यह है कि लोग देख सकते हैं। इसका जो एक मनफी पहलू है बाज़ औक़ात ये होता है कि पॉपुलिज़म भी प्रमोट होना शुरू हो जाती है, कि बाज़ औक़ात जो है आपकी जो सही बात है वो अनपॉपुलर भी होती है, लेकिन आप वो स्टैंड नहीं ले पा रहे होते कि लोग जो हैं वो देख रहे हैं तो वो क्या हमारे बारे में सोचेंगे। अगर इसको मेरे ख्याल आइनी पिटीशंस तक, आइनी मामला तक महदूद रखा जाए तो बेहतर है। अगर जो हर केस जो है वो उधर सुना जाएगा तो आई डोंट नो, बज़ाहिर तो मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन भी होगा कि इतने 5-6 अदालतें बनी होती हैं तो वो सारी
एक टाइम पे किस किस की आप कवरेज कर रहे होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। मेरे ख्याल जो जिधर को फुल कोर्ट होगी या इसी तरह के जो आइनी तर्ज के जो अहम पिटिशन होंगी उन पर इस पर बात हो सकती है। उमर, ये जो बात आपने की है बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक तो पॉपुलिज्म आता है, लेकिन मैं इसी बात को दूसरे एंगल से भी चाहूँगा कि एक्सप्लेन हूँ। दो इसके एस्पेक्ट हैं। आपने कहा ना कि अदलिया और पार्लियामेंट का मामला नहीं है, अदलिया की सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की एक जो लार्जर डिबेट है उसकी एक्सटेंशन है। आज अगर जज साहिबान ये फैसला करते हैं कि इस केस में वो पार्लियामेंट की बात मानते हैं, तो ये जज साहिबान की तरफ से जेस्चर है कि वो आईने पाकिस्तान और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को मानते हैं। ये बहुत अहम केस है इस तनाज़र में, और ये कल कल ये प्रेसिडेंट यानी कि एक मिसाल बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बात कही कि पॉपुलिज्म बनेगा, आपने दुरुस्त बात कही, लेकिन इसकी एक जो हिंदुस्तान में या दुनिया के कुछ और मालिक में भी इस तरह की मिसाल मौजूद है कि वो आइनी जो पटिशन्स हैं वो सुनते हैं, यानी आइनी पटिशन्स को ही वो लाइव टेलीकास्ट करते हैं। अभी रिसेंटली चीमा साहब हिंदुस्तान में जो कश्मीर के हवाले से जो आइनी तरमीम की गई उसके ख़िलाफ़ एक वकील साहब हैं, उन्होंने पटिशन की है। उसकी जो पूरी कवरेज है, चूँकि ये आइनी मामला है, उसकी कवरेज जो है वो लाइव आ रही है, लाइव टेलीकास्ट हो रही है। आइनी अच्छा, और ये नहीं है हिंदुस्तान में, तो अगर आप चले जाए ना चीमा साहब, तो खाली सुप्रीम कोर्ट नहीं, हिंदुस्तान की 7 हाई कोर्ट्स ऐसी हैं वो भी लाइव कवरेज दिखाती हैं। वहाँ पे मीडिया भी बहुत वाइब्रेंट है, लोकल मीडिया इतना वाइब्रेंट भी नहीं है हमारी जैसी ये नहीं। हाँ। उमर, बात ये है कि इन टर्म्स ऑफ वहाँ की जो लोकल इश्यूज़ की कवरेज के वाले से बड़े वाइब्रेंट है। हमारा तो नेशनल इश्यूज़ ही ख़त्म नहीं होते ना, वहाँ का रीजनल जो मीडिया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने अपने सूबों में, लोकल लैंग्वेजेस में। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ। 2 बातें। तीसरी और आखिरी बात चीमा साहब, ये जो आज इन्होंने ये मिसाल कायम की है, अगर आप ज़रा इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि अगर जो इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया 13 अप्रैल को कि जो गलत आइनी जो इन्होंने मौक़िफ़ दिया था कासिम सूरी साहब ने, अगर वो टेलीकास्ट होता तो लोगों को पता लगता कि इमरान खान साहब का निकलना तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए किसी अमेरिका की साजिश नहीं थी। अगर 2018 में जिस तरीके से 17 में नवाज़ शरीफ को पनामा केस में निकाला गया, तो अगर उसकी लाइव टेलीकास्ट होती तो लोगों को पता लगता कि ये जो निकाला जाना है या ये नवाज़ शरीफ को जो निकाला गया था वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे निकाला गया था। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी का जो मामला है वो उसको लाइव टेलीकास्ट होता तो फिर भी पता लगता कि ये जजेस क्या कर रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि पूरी डिबेट सामने आती। अगर 12 अक्टूबर 99 का जो केस है उसकी लाइव टेलीकास्ट होती तो लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आती कि ये जज साहिबान किस तरह PCO पे हलफ लेते हैं और ये करते क्या है। 77 का मामला आता कि किस तरीके से भुट्टो को किया इन्होंने ख़त्म किया, भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की। 58 का आता तो आज मैं और आप जो बैठे हुए होते हैं, हम कुछ और इश्यूज़ डिस्कस कर रहे होते, हम ये इश्यूज़ ना डिस्कस करते। प्रॉब्लम ये है, बाज़ लोग तनकीद करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आप गैर जमहूरी लोगों को और इस्टेब्लिशमेंट इन्फ्लुएंस्ड मीडिया को तो इजाज़त देते हैं जो मर्जी जमहूरियत के बारे में कहे, सियासी हुकूमतों के बारे में कहे, अदलिया के बारे में कहे, लेकिन आप अदलिया को इजाज़त नहीं देते कि उनके केसेस सुने। आप सोचिए कि जो स्पेशल कोर्ट जिसने जनरल मुशर्रफ का 2 नवंबर का इक़दाम सेट असाइड किया था, सज़ा सुनाई थी मुशर्रफ साहब को, अगर वो लाइव टेलीकास्ट होता तो लोगों को एतमाद होता कि हमारे पास ऐसे जजेस मौजूद हैं जो मेरिट के ऊपर बात करते हैं और सुनते हैं। तो खैर बात लंबी हो जाएगी, मेरा ख्याल है शायद बात लंबी हो नहीं जाएगी, बात लंबी हो गई है। हाँ, बात लंबी हो गई है। तो इशू ये है कि मेरे ख्याल में ये बात अब बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। और ये बात मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और लोगों की दिलचस्पी पाकिस्तान के आइनी अमूर में और अदालती अमूर में इससे बढ़ेगी, ये अच्छी बात है। बस ये है कि मुझे अब ना 1-2 चीज़ों पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा को खराज तहसीन पेश कर। जी ज़रूर, ठीक है। एक तो मैं कल कोई लाइव नहीं देख सका जो कि उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई थी, वो बाद में मैंने वीडियो देखी है और मैं बहुत खुश हुआ
कि एक ये नहीं, वो कई लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही है कि उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को एक अहमियत दी है, यानी कि हमारे यहाँ जो है वो एक लाइफ पार्टनर जो है छुपा ही होता है हर जगह पे ना, यानी कि वो कहीं नज़र नहीं आता। और दूसरा ये है कि उन्होंने कि उनके लाइफ पार्टनर ने सफ़र भी बड़ा किया है और उनकी वजह से सफ़र किया है। और उनके क्या कहते हैं साथी जजों के हाथों सफ़र किया, ब्रदर जजेस। तो वो बहुत ही अच्छा सीन था, बहुत ही अच्छा सीन था। मुझे समझ नहीं लग रही कि जो लोग जिनको इतराज़ है वो क्यों इतराज़ है, लेकिन वो बहुत यानी कि वो काबिल दीद था। और आप ये भी दो अलमी ये भी देखें ना कि जिस आरफ अलवी साहब ने जिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दिया था वो हल्फ ले रहा है। वैसे यार ये तो सजा है कि जो है ना आरफ अलवी साहब इन्होंने ना कसम चुकान दे रखी है, यानी कि जैसे होता है ना कि ये बंदा आ गया इसे कसम उठवाएं हल्फ लेना कसम उठवाना है ना, ठीक है। तो वो उनकी जो है ना ड्यूटी अब यही है कि कसम उठवानी है, और उनकी ड्यूटी ये है कि रेफरेंस इधर से आया तो उधर भेज दें, उधर से आया तो इधर भेज दें। वही बंदे हैं फिर आ गए हैं तो उनके साथ भी जो है वो मिल रहे हैं। लेकिन एनीवे यार ये इन्होंने इनके बहुत सारी चीज़ें इनके आगे आई हैं, यानी शायद ही किसी और हुक्मरान के आगे अपने ही एक्शन जो है रिवर्स हो के आगे आए हों, वो किसी और के सामने इतने नहीं आए जितने पीटीआई की लीडरशिप के सामने आ रहे हैं। यानी हाँ वैसे आते रहे, चीमा साहब मुशर्रफ साहब के सामने आए हैं और भी लोगों के सामने आए हैं। खैर कमिंग बैक, दो छोटी छोटी कहानियाँ बड़ी ज़रूरी हैं जो हलफ हुआ ना। एक तो हलफ ये हुआ, हलफ में आर्मी चीफ भी आए हुए थे आसिम मुनीर, DGISI जनरल नदीम अंजम भी आए हुए थे, और DGISI जनरल नदीम अंजम ने चीफ जस्टिस को अपने सीने पे हाथ रख के तारफ़ कराया कि मेरा नाम नदीम अंजम है, और उस पर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी सीने पे हाथ रख के मुस्कराया और आगे मतलब मामला आगे बढ़ गया। यानी कि कोई बातचीत नहीं हुई लेकिन मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। नदीम अंजम ने DGISI ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। आप को चीमा साहब पता है कि नदीम अंजम साहब की और चीफ जस्टिस साहब की एक कोइंसिडेंस भी है। क्या चीमा साहब, नदीम अंजम साहब की जिस दिन DGISI नॉमिनेशन हुई ना 26 अक्टूबर 2021 को, उस दिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सालगिरह थी। अच्छा, ठीक है। और यानी कि एलिवेशन तो उसी दिन हो गई थी, और वो दिन इमरान खान साहब के लिए बुरा दिन था क्योंकि उस दिन उनकी जनरल बाजवा के साथ झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो चाहते थे जनरल नदीम अंजम जो है वो ना आए। तो एक ही डेट है जिसका काजी साहब के लिए भी बड़ा अच्छा मीनिंग है, और उनकी भी अपॉइंटमेंट अनाउंस हुई थी, गो के 20 नवंबर को उन्होंने बाद में ओहदा लिया था। एक तो ये हुआ। दूसरी छोटी सी बात चीमा साहब, वो भी बड़ी ज़रूरी है कि जब हल्फ लेने की तकरीब हुई तो वहाँ पर जो काजी फायज ईसा साहब की जो अहलियाँ हैं वो गलती से आर्मी चीफ की सीट पे बैठ गई। अभी मेहमान आ रहे थे तो गलती से आर्मी चीफ की सीट पे बैठ गई। तो आर्मी चीफ आए तो उन्हें तो पता था कि ये मेरी सीट है, तो वो थोड़ी देर साइड पे खड़े रहे। और वो ज़ाहिर है एक होता है बंदा एक ऐसी सीट पे कि बंदा बैठा हो, तो वो फिर काजी फायज ईसा साहब की जो अहलियाँ हैं उनको बताया गया कि आपकी सीट दूसरी है। तो फिर वो उठ के गई और फिर आर्मी चीफ जो है वो अपनी सीट पे आके बैठे। तो इसका एक सिंबॉलिक अच्छा, ये एक तीसरी बात भी है। जी, तीसरी बताएं। तीसरी ये है कि जो नदीम अंजम साहब ने अभी तारफ़ कराया है, ये नहीं कि ये एक दूसरे को पहले जानते नहीं हैं। ठीक। नदीम अंजम जो हैं जब वो DGISI बने तो उन्होंने बाद में काजी साहब से मुलाकात भी की थी कि जो हमारे अदारे की तरफ से आपके साथ हुआ हम उस पर माजरत चाहते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो जनरल फैज़ के टाइम पर हुआ ना, तो ये कि भाई यानी कि हम जो है ना वो एक्सटेंशन नहीं है उसकी। ठीक है, यानी कि हमें इस चीज़ पर अफसोस है कि जिस अज़ियत से आपको गुजरना पड़ा, यानी कि हम उससे एज अदारा भी माजरत चाहते हैं। अच्छा, ये वैसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो लेकिन वहाँ पर जो लोगों ने जो तासुर लिया ना, वो तासुर ये लिया कि जिस तरह ये उनकी पहली मुलाकात है और उसमें जो नदीम अंजम साहब ने अपना इंट्रोडक्शन इस तरह कराया कि जिस तरह ये पहली दफ़ा मिल रहे हैं वहाँ पे कम अज़ कम। नहीं, वो तो शायद ये है कि आपको भी कौन नहीं जानता। तो अगर आप किसी जगह पर होंगे तो आप ये कहेंगे ना जी मेरा नाम, आप कहते हैं आमतौर पे जी एजाज सैयद, तो लोग आपको कहते हैं जी कि आपको कौन नहीं जानता। नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ना उमर, ये बात बड़ी अहम है कि अगर वो पहले मिल चुके हैं और
इंट्रोडक्शन फिर करवाया जा रहे हैं, तो इसका मानी भी कोई इतना खुशगवार नहीं है। नहीं, खुशगवार का नहीं, शायरी इसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये होता है कि जब आप हैंडशेक भी नहीं करते, कोई ना कोई एक दूसरे से हम कलाम होने के लिए कोई बात तो करनी होती है ना। तो आप जिस तरह मैंने आपकी मिसाल दी है, यानी कि इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है। अच्छा चले, एनी हाउ एहतजाज चीमा साहब हुआ है इस्लामाबाद में, GHQ इस्लामाबाद में बन रहा है। वैसे माशी सूरत हाल तो इस बात का तकाजा नहीं करती थी कि इस्लामाबाद में GHQ तामीर किया जाए, लेकिन तामीर किया जा रहा है और काफ़ी हद तक कर भी लिया गया है, तो उसके लिए ज़मीनें शमीनें भी ली जा रही हैं। तो एहतजाज के बारे में बताएं ना, क्या हुआ? अच्छा जी, तामीर का मुझे नहीं आइडिया कि तामीर का क्या स्टेटस है, लेकिन ये है कि उधर जो एक तहरीब हुई है ना, यानी कि उधर कोई तहरीबकारी हुई है, वो उधर कोई टेंशन बिल्ड हुई है उधर को तहरीबकारी, हाँ तहरीबकारी, तखरीब। अच्छा आप इमरान खान करते हैं ना, बस यार मैं जो है ना ये खे का मेरा मसला है। हाँ नहीं, ये मसला ठीक करें यार, इमरान खान के बड़े चाहने वाले भी बस यार ये नहीं कि मैं जिस तरह आपको टॉलरेट करता हूँ, आपके भी कई मसाले तो आप भी मुझे, आप देखिए कि मैं कितना, लेकिन ये है कि आपने ये मुझे कहते रहना है, शायद इस तरीके से ठीक हो जाए, शायद आप ठीक हो जाए। कई जो है ना लोग, हाँ और भी लोग, और भी ठीक करना पड़ेगा, और भी लोगों को इतराज़ है इस हवाले से। अच्छा एजाज, तो ये जो GHQ के हवाले से ज़मीन है, उधर को 3 गाँव है। अच्छा, और उनका मामला चल रहा था उनको उठाने का। ये गांव जो है ना, पहले E11 है ना, E11 में ये लोग उधर से थे, उधर से कोई इधर भी शिफ्ट हो गए, शायद पहले भी ये गांव आबाद होंगे, लेकिन काफ़ी लोग उधर से भी आए। इधर जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी भी काफ़ी रहती है, मेरे ख्याल कुछ 600 से ज़ायद घर हैं। इसके अलावा ये है कि बहुत सारे जो हमारी जर्नलिस्ट दोस्त हैं, या इवन जो नेवी के, या इवन फ़ौज के जो रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने भी उधर ज़मीनें खरीदी हुई हैं। ठीक है, अब ये है कि वो ज़मीनें असल में ना डिस्प्यूटेड हैं। ठीक है, वो ज़मीनें डिस्प्यूटेड किस तरह हैं कि गवर्नमेंट ने ये ज़मीनें कोई आप समझें कि 1963 में, 1964 में और फिर 1980 में एक्वायर की। ठीक, ये एक्वायर किसके लिए की कि GHQ बनना था इधर, यानी कि GHQ का उस टाइम से ये डिज़ाइन में शामिल है। और आपको अगर अंदाज़ा हो, बल्कि है ही आपको, कि साथ नेवी का भी सेक्टर है, एयरफोर्स वालों का भी है, तो लिहाजा ये उस जो है ना, हाँ उसी लाइन में था आगे। अब यह है कि जब वो ज़मीनें तो इन्होंने एक्वायर कर ली, लेकिन यह है कि जिन लोगों से की उनको उधर से उठाया नहीं है। अच्छा, तो वो लोग उधर ही बैठे रहे, उनके घर वगैरह भी बने हुए थे। अब उधर से जैसे ये है कि मेरे पास कोई ज़मीन हो, तो गवर्नमेंट ने कहा जी कि हमने एक्वायर कर लिया, लेकिन मैं काश्त कर रहा हूँ कि जब तक उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उधर से कई लोगों ने आगे कोई स्टाम्प पे वो ज़मीनें बेचना भी शुरू कर दी। ठीक है, तो अब एक चैलेंज आ गया है कि 2 तरह के उधर चैलेंज आ रहे हैं। एक तो ये है कि जिन लोगों ने, जिस तरह मसलन क्रिश्चियन कम्युनिटी है या उन्होंने घर बनाए हुए हैं, तो उनको तो इन्होंने CDA ने ये करना है कि ये जो स्ट्रक्चर है आपने बनाया हुआ, हम इसका आपको मुआवजा देंगे। ठीक है, अब इस चीज़ पे जो है ना कोई एक आप मिसकम्युनिकेशन कह लें, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, या आप ये कह लें कि गलत बयानी। ठीक, तो इन्होंने, उनका ये ख्याल है या उनका दावा है जो मुजाहिरीन है जी, कि इन्होंने कहा था कि हम अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे। इन्होंने ऑपरेशन किया है, उधर पुलिस को भी लेकर गए हैं। उस दौरान एक इन्होंने कोई रबड़ बुलेट्स जो हैं वो भी फायर किए हैं, तो एक बंदा काफ़ी शदीद ज़ख्मी हो गया है। अब CDA वाले जो हैं वो कहते हैं जी हमारा भी एक बंदा काफ़ी ज़ख्मी हुआ है। इन्होंने उधर ये जो ब्लू एरिया F10 से ब्लू एरिया की तरफ आते हैं, उधर रास्ते में इन्होंने रोड भी ब्लॉक किया हुआ था मुजाहिरीन ने। दूसरा जो है उधर वो लोग हैं कि जिन्होंने स्टाम्प पर जगह खरीदी थी, अब उनके लिए भी चैलेंज है कि इस जगह का स्टेटस क्या है, और जिन्होंने हमसे पैसे लिए हुए हैं वो हमें पैसे देंगे या कौन देगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई ना हौज पौज बना हुआ है, तो उसकी वजह से आज एहतजाज जारी थे। अब देखें कि आगे गवर्नमेंट इस मामले को किस तरह हल करती है। इस तरह के मामले आमतौर पर ना इतनी जल्दी हल होते नहीं हैं। ठीक है, ये पहले भी एक और भी गांव था, कोई सिरिसराल, कोई इस तरह का उसका नाम था, तो उधर भी कोई इस तरह का लास्ट माजी में ऑपरेशन हुआ, वो भी कोई जगह एक्वायर हुई थी। उधर भी ये सारा ये वाला स्क्रिप्ट उधर था कि कोई लोगों ने आगे कोई स्टाम्प पे जगह बेची हुई है या कोई और मसले मसाइल थे, वो अभी तक वो भी मामला हल तलब है, और अब ये वाला मामला शुरू हो गया है। तो देखिए अब इसका क्या बनता है। लेकिन जो आज जो मुजाहिर आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में ये चीज़ें चल रही हैं। चीमा साहब, ये जो मामलात है ना मिलिट्री की लैंड के, ये मिलिट्री लैंड्स डायरेक्टरेट है एक इनका, वो देखती है। अब चीमा साहब सूरत हाल ये है कि मिलिट्री पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसकी वजह से, और ख़ुद मिलिट्री के पॉलिटिकल रोल की वजह से बड़ी बदनाम हुई है।
लोगों में मिलिट्री की क्रिटिसिज्म की जाती है। तो आई बिलीव कि इस मामले को मिलिट्री की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बड़े केयरफुली हैंडल करेगी, ताकि जो लोग हैं लोगों के दिलों में कोई बुरी फीलिंग्स ना आए और ये मामला खुशसलूबी से हल हो। इससे मिलिट्री की भी इज़्ज़त होगी और लोग भी अच्छी उनके बारे में फीलिंग्स आएंगी। तो मेरे ख्याल में चीमा साहब आगे चलते हैं। हाँ, एक मामला चीमा साहब 14 सितंबर को हुआ है। चिन्योट में एक गांव है छाम्ब, मोज़ा छाम्ब है, उस वहाँ पे एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है। वहाँ पे चीमा साहब एक टीचर हैं, पीटी टीचर है, ये फिज़िकल ट्रेनिंग के जो टीचर होते हैं, ताहिर साहब उनका नाम है। उनके मुबैना तशद्दुद से एक 13-14 साल का बच्चा है मुजाहिद अली, चीमा साहब उस बेचारे की डेथ हो गई है। और वो मामला कुछ इस तरह से हुआ कि वहाँ पे जिस तरह बच्चे होते हैं, छुट्टी का वक्त था तो एक बच्चे की जो साइकिल है उसका जो चेन है वो चोरी हो गया। तो किसी ने कहा जी इस बच्चे के पास है। वो बच्चे आपको पता है शरारत भी करते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग भी करते हैं। तो इस बच्चे से बरामद हुआ या नहीं हुआ ये तो पता नहीं। अलबत्ता ये है कि जो पीटी के जो पीटी मास्टर साहब जो हैं वो जज बन गए, दरमियान वो जज बन गए। उन्होंने बड़ा बच्चे को तशद्दुद किया और चीमा साहब फिर बच्चे की हालत वहाँ पे गैर हो गई। बच्चे के फैमिली को वहाँ पे बुलाया गया और फिर बच्चे को हॉस्पिटल चिन्योट में लेके गए। ये चिन्योट ज़िला चिन्योट में लेके गए। वहाँ पर भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी बच्चे की हालत ख़राब है, इसे फैसलाबाद ले जाएं। करीबी जो फैसलाबाद था बड़ा हॉस्पिटल था, एक और हॉस्पिटल में भी मीनवाइल गए, कोई अलाइड हॉस्पिटल था। इन जो एंड ये हुआ कि रास्ते में बच्चा फैसलाबाद रास्ते में था, उस बच्चे की डेथ हो गई। और चीमा साहब अलमिया देखें कि अब ये मामला दाखिले दफ्तर कर दिया गया और इतना जुल्म है चीमा साहब। अब लोग जो वहाँ पर जो है ना वो नाम लेते हैं, मुकामी कोई PMLQ को कोई MNA थे उनका नाम भी लेते हैं। फिर लोग PT जो मास्टर हैं उनके भाई कोई SSP हैं, इमरान साहब कोई मुल्तान में, वो कहते हैं कि शायद उनका भी कोई इन्फ्लुएंस है, खुदा बेहतर जानता है। लेकिन मैं तो अपील करूँगा चीफ मिनिस्टर को, जो मोहसिन नकवी हैं उनको, और IG उस्मान अनवर साहब को कि इस मामले की पूरी तहकीकात करवाएं और इस बात को जो निगरान वज़ीर आला हैं वो अपने वज़ीर तालीम के ज़रिए इंश्योर करवाएं कि बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद है ना इसको बंद कर दिया जाए, किसी भी सूरत इसको ना अप्रूव किया जाए। ये पूरी दुनिया में इसके ऊपर बड़ी तहकीकात हुई हैं, पूरी दुनिया में इस पर काम हुआ है कि आप मार के ज़रिए बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते और ये मार किसी भी मसले का हल नहीं है। ये बच्चों पर तशद्दुद के ज़रिए उसको पढ़ाना, क्लासरूम में तशद्दुद करना या बुलिंग करना, टीचर्स की तरफ से भी आपको पता है बुलिंग की जाती है। अच्छा एजाज, एक तो ये इशू है ना, दूसरा इसमें एक और एंगल है जो आपने कहा कि उनको फैसलाबाद ले जाते हुए रास्ते में डेथ हो गई है। अच्छा एजाज, मैं चिन्योट में पिछले दिनों गया था तो जो सबसे ज़्यादा उधर शिकायत मुझे मिली वो ये है कि चिन्योट को लगने वाले जितने भी रास्ते हैं कोई रास्ता भी ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, खराब है, रोड खराब हैं, अच्छा। रोड खराब हैं, ठीक है। और उधर कोई सुनवाई भी नहीं है। और आप ज़रा देखें कि उधर के ये जो सहगल फैमिली है, यानी कि जिनके बारे में हम कहते हैं जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ये भी उधर से हैं और ये उधर के MNA तो हैं ही हैं, यानी कि जो मौजूद हैं। लेकिन जो है ना चिन्योट, आई डोंट नो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है। यानी कि उस दिन मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जी कि कदरे कोई ज़रा बेहतर रास्ता जो है फैसलाबाद का है, लेकिन उधर भी जाते हुए काफ़ी टाइम लगता है। यानी कि वो भी इतना ये नहीं है कि आप कहीं, उधर भी रास्ते में काफ़ी मसाइल आते हैं। तो यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो रास्ता कदरे बेहतर सफ़र किया जाता है वो भी कोई एक अच्छी फॉर्म में नहीं है। ठीक बात। तो उधर काफ़ी चैलेंजेस हैं। कोई ट्रक बहुत सारे गुजरते हैं कि जिनका काम ये होता है जी कि उधर से कोई पत्थर वगैरह लेकर जाते हैं, तो उन्होंने रोड काफ़ी ख़राब कर दिए हैं। तो चले वेरी सैड। ये इन इश्यूज़ के ऊपर भी काम होना चाहिए। ज़ाहिर है वो तो जब इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट्स आएंगी, फिर लेकिन ये इनका दायमी इशू चल रहा है। यानी कि ये नहीं है कि कोई पिछले 5 साल से, नहीं कि काफ़ी देर से चिन्योट। और चीमा साहब, हमारे मीडिया का भी तो इशू है ना कि हम इस तरह के जो इलाके हैं जो मरकज़ से परे हैं उनको उजागर नहीं करते। ये हमारा भी इशू है। लेकिन इजाज़, मुझे इस लिहाज से बड़ा फील होता है कि आप देखें कि जितनी सहगल फैमिली है ये सारे चिन्योट से हैं।
पैसे नहीं खर्च करते। देखिए कम से कम इन्हें ही, और इनका ये भी मामला नहीं है ना कि उधर लोग जो हैं वो कोई उनकी आवाज़ जो है वो एक ताकत के वानों तक न पहुँची। साइकिल वो डॉन वाले और ये सारे जो इनका ओरिजिन वही है। अच्छा। हाँ हाँ, मियाँ मनशा जो है इनके ये भी पीछे से वही हैं। चिन्योटी शेख आपको पता है बड़े मशहूर हैं, ठीक है, इनके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये भी उधर से ही हैं। तो इन्होंने भी कोई ऐसा अपने इलाके के लिए कोई कोशिश नहीं की। ये तो अब ये देखें ना कि गुजरात जो सियालकोट वाले हैं इन्होंने अपना एयरपोर्ट तो बना लिया। सियालकोट वाले पूरी एक मिसाल है वैसे। चीमा साहब ना सिर्फ अपने एयरपोर्ट, सड़कें और वो पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया अपने अब तो उन्होंने वो एयर सियाल भी बना ली, एयरलाइन भी अपनी उनकी चल रही है। लेकिन सियालकोट के बिजनेसमैन और वहाँ के लोगों को सलाम है चीमा साहब कि उन्होंने अपने लोगों के ऊपर पैसे खर्च किए हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री लगा के अपने लोगों को रोज़गार दिया, बल्कि और से लोगों को भी देते हैं। तो सियालकोट वालों की क्या बात है, बहुत अच्छा है। तो चीमा साहब मेरे ख्याल में ख़त्म करते हैं, काफ़ी बात हो गई। नाजरीन हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कोई राय देनी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। talkshock777@gmail.com पे हमें अगर कोई मालूमात देनी होती है तो वो दिया करें। देखते हैं बहुत सारी ईमेल्स इस तरह की आती है जहाँ पे मालूमात नहीं होती, राय ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ राय अच्छी बुरी प्रोग्राम के बारे में कमेंट बॉक्स में दिया करें। अगर कोई मालूमात देनी है तो ईमेल पे दिया करें। मुझे और उमर चीमा को इजाज़त दीजिए।